हेलो गाइस, आई एम सलमान। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सलमान। आज अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अपन, तो अपन को पता होना चाहिए पहले कि बिल्डिंग्स क्या होती है। तो अपन समझ लेते हैं बिल्डिंग्स के बारे में। देखो, बिल्डिंग्स आपने देखी होगी। बिल्डिंग्स टाइप्स का स्ट्रक्चर है जहाँ पर अपने पास एरिया कम है, स्पेस कम है, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं कि बिल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ फ्लोर को डिवाइड करके। तो ये सिंपल सी अपनी बात हो रही है बिल्डिंग्स की। अपन ने डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स देखी होगी। रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, एजुकेशन बिल्डिंग्स होती है, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग होती है, असेंबली बिल्डिंग होती है, बिजनेस बिल्डिंग होती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती है, स्टोरेज बिल्डिंग होती है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स होती है। देखो, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स की अगर अपन बात करें तो बिल्डिंग सबने देखी है, पर बिल्डिंग्स का क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग पर्पस पे उसका यूज़ होता है। तो अपन अलग अलग पर्पस के हिसाब से बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग की अपन बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है कि इंसानों के रहने के लिए अपन जो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुअल में रेसिडेंशियल बिल्डिंग कहलाती है। एजुकेशन बिल्डिंग्स की बात करें तो एजुकेशन बिल्डिंग्स क्या हो गई कि जहाँ पर अपन एजुकेशन के पर्पस पे उस बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह होगा, इस टाइप्स के पर्पस पे अपन उसको बना रहे हैं। अब उसमें इंस्टीट्यूट बिल्डिंग की अगर अपन बात करें तो देखो, इंस्टीट्यूट बिल्डिंग अपनी क्या हो गई, जैसे कॉलेज बिल्डिंग्स हो गई, कॉलेज बिल्डिंग हो गई, लाइब्रेरीज वगैरह के लिए अपन जो बना रहे हैं बिल्डिंग्स, तो ये अपनी इंस्टीट्यूट बिल्डिंग हो गई। ऐसे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ अपन बना रहे हैं उस वर्किंग के हिसाब से, तो वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गई। स्टोरेज बिल्डिंग स्टोरेज के लिए अपन बना रहे हैं। बिजनेस बिल्डिंग हो गई, बिजनेस की वर्किंग वहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की ये बिल्डिंग्स अपनी होती है। उसके बाद अपन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग्स में। देखो, कंपोनेंट तो बिल्डिंग्स की अगर अपन बात करें तो जो दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं बिल्डिंग्स के। सबसे पहला होता है अपना सब स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर क्या, लाइक अ फाउंडेशन। अपन बात करें फाउंडेशन की, तो देखो फाउंडेशन क्या होता है कि सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का, सबसे नीचे का पार्ट होता है, ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का वर्क क्या होता है कि जो पूरा का पूरा लोड होता है वो ट्रांसमिटेड कर देता है सॉइल के अंदर। जो भी बिल्डिंग का लोड आ रहा है, जो भी स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, वो साइल में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये अपना होता है फाउंडेशन, जिसको अपन बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप से कंपोनेंट आ जाते हैं। जैसे अपन बात करें, फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया, प्लिंथ हो गया, वॉल हो गई, कॉलम हो गए, फ्लोर हो गए, डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स, उसके बाद स्टेयर हो गई, रूफ्स हो गए, बिल्डिंग्स फिनिश हो गई, बिल्डिंग सर्विस हो गई। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अपने सब स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स और बिल्डिंग्स इतने आ जाते हैं। उसके बाद अपन जैसे इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फाउंडेशन की बात हो रही, फाउंडेशन अभी अपन ने समझा कि फाउंडेशन क्या होता है। उसके बाद बात करें प्लिंथ की, तो देखो प्लिंथ क्या होता है कि प्लिंथ जो अपना होता है ये ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का अपना पार्ट्स होता है, जनरली अपन हिंदी में सिंपल सी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कुर्सी हाइट। आपको डिस्प्ले पे इमेज हो रही होगी, तो इसको अपन बोलते हैं प्लिंथ। उसके बाद बात आ रही है वॉल की, तो देखो वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि जो स्पेस को वो डिवाइड कर देती है। आपको डिफरेंट टाइप्स के रूम वगैरह बनाना है, इसे पार्टीशन करना है, तो ये अपना वॉल्स का फंक्शन होता है। कॉलम की बात आ रही है, तो देखो कॉलम्स क्या होता है, ये भी कंपोनेंट है बिल्डिंग का। जो लोड है बिल्डिंग्स का पूरा की पूरा जो लोड होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है ये किसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर। ये आपका होता है कॉलम। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है बिल्डिंग का। ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ये क्या करता है कि जो बिल्डिंग्स होती है उसको नंबर ऑफ पार्ट में क्या करता है, स्पेस को डिवाइड कर देता है। उसके बाद डोर्स की बात करें अपन, तो देखो डोर्स क्या होता है कि डोर्स अपन जनरली क्यों प्रोवाइड करते हैं, ईजिली एंटर्स एंड एग्जिट होने के लिए रूम में अपन डोर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात आ रही विंडो की, तो देखो विंडो क्यों अपन प्रोवाइड करते हैं कि अपन को लाइट चाहिए, एयर चाहिए, है ना। ये विंडोज़ और वेंटिलेटर जो अपन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए, इसका मेन रीज़न क्या है कि आपको लाइट चाहिए, एयर चाहिए, जो आपका जो रूम है वो क्या रहे, कूल रहे, आप कंफर्टेबल फील करो। तो ये इसका जो फंक्शन होता है। उसके बाद बात करें स्टेयर्स की, तो देखो स्टेयर्स क्या होती है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स होती है उसके अंदर। अपन को क्या करती है, कनेक्ट करती है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे। तो ये अपनी स्टेयर्स होती है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए अपन स्टेयर का यूज़ करते हैं। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ क्या होता है, एक अपर मोस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग्स का, अपर मोस्ट पार्ट होता है बिल्डिंग का। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, कवर करके रखता है। जैसे अपन सनलाइट वगैरह हो गई, रेन, स्नो, विंड वगैरह से इससे थोड़ी सी अपन को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बिल्डिंग फिनिश की अपन बात कर लेते हैं। बिल्डिंग फिनिश क्या होती है, देखो प्लस्तरिंग कर रहे हैं अपन, पॉइंटिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, वार्निश, इन सब सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी ये बिल्डिंग्स की एक फिनिशिंग हो गई। ये भी क्या करती है, बिल्डिंग्स की लाइफ को इंक्रीज़ करती है। अब उसके बाद बात करें बिल्डिंग सर्विस की, डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग सर्विस होती है। ड्रेनेज सिस्टम होता है, सैनिटेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके बाद वेंटिलेशन का एक प्रोसेस होती है, एयर कंडीशन होता है, फायर कंट्रोल होता है, रूम कूलर्स होता है। तो ऐसे अपने
डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग सर्विसेज होती है। तो अपना जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो बेसिक था वो इतना ही था। अपन उसके बाद ये फाउंडेशन इन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।